everyone. Today we are going to discuss about microsporogenesis and male gametophyte. So let's get started. Okay, microsporogenesis क्या होता है? देखिए, the process of formation of microspores, that is microspore क्या होता है? जो हमारा pollen grain होता है, ठीक है, जब उसका process ऑफ फॉर्मेशन उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सी बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले समरी बताऊंगी, एक मतलब इनिशियल पॉइंट जो जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सी हम एक मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये पेरिक्लिनली डिवाइड होकर के दो तरीके की लेयर्स फॉर्म करता है, दैट इज़ यहाँ पर एक प्राइमरी पेराइटल लेयर बनती है एंड एक प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर बनती है। ठीक है, अब जो ये स्पोरोजेनस लेयर होती है ये बाद में क्या फॉर्म करती है, ये बाद में फॉर्म करती है पॉलन मदर सेल। ठीक है, एंड अब इस पॉलन मदर सेल के पास टेंडेंसी होती है कि ये मियोटिक डिवीजन के थ्रू बेसिकली क्या फॉर्म करे, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करे। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आप लोग ये भी बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, मतलब ये जो है हमारे पास पॉलन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द पॉलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो हमेशा के कितने माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करती है, हमें पता है मियोटिक डिवीजन के थ्रू तो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स ही बनने थे, या फिर जिसको लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए अब बचपन से पढ़ते आए हैं जो हमारा सेल डिवीजन होता है बेसिकली उसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब तो हो गया जब हमारे पास वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो वो तो हम लोग ने पढ़ लिया कि वो मियोटिक डिवीजन करके कितने पॉलन ग्रेन्स फॉर्म कर रही है, वो 4 मतलब पॉलन ग्रेन्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब बात आती है साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है बेसिकली, एक होता है सक्सेसिव टाइप का, एक होता है साइमल्टेनियस टाइप का। ठीक है, देखिए सक्सेसिव टाइप का क्या मतलब हो गया, जहाँ पे सक्सेसिवली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो सक्सेसिव टाइप का होता है ये हम लोगों को ज़्यादातर मोनोकॉट्स के केस में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा वैसे ही सक्सेसिवली इमीडिएटली वहाँ पर हमें वॉल फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो देखिए ड्यूरिंग द वॉल फॉर्मेशन जो फाइन ग्रेन्स होते हैं दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्पिंडल फाइबर्स नियर द इक्वेटर ऑन द डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, दीज ग्रेन्स फॉर्म अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इन द डिवाइडिंग सेल। ठीक है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है डिवाइडिंग सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर बेसिकली डिवाइड हो रही होती हैं। ठीक है, जो कि बाद में एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द पेरीफेरी अल्टीमेटली रीचिंग द सेल वॉल। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, अगर आप इतना भी अगर इसके लिए अंदर जानोगे कि ये मोनोकॉट्स के केस के अंदर होता है एंड इसके अंदर सेल डिवीजन जो कि होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सक्सेसिवली हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। ठीक है, अब साइमल्टेनियस टाइप के अंदर क्या होता है, ये वाला जो केस होता है साइटोकाइनेसिस का, ये हम लोगों को बेसिकली डाइकॉट्स के मेंबर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, देखिए यहाँ पर मतलब जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास फर्स्ट मियोसिस हो गया, मियोटिक डिवीजन हो गया, उसके बाद कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलन मदर सेल होती है वो ट्वाइसली डिवाइड करेगी, 2 बार डिवाइड करती है और 4 डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियर बनाती है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ठीक है, अब देखिए मियोटिक डिवीजन हो गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगा। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन ना होकर के यहाँ पर क्या होते हैं मतलब सेकंड मियोसिस होने से पहले ना यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो 4 डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास बनी है ना उनके अंदर छोटे, उनके बिटवीन में छोटे छोटे वैक्यूल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे मीन्स जब ये टेट्राड पूरा का पूरा बन जाता है माइक्रोस्पोर्स का, बाद में ये एक दूसरे से किससे सेपरेटेड हो जाते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सेलोज वॉल। ठीक है, अब ये जो सेलोज वॉल होती है ये
एनसर्कल करके रखती है एंटायर टेट्राड ऑफ पॉलन ग्रेन को, ठीक है। मीन्स देखिए जैसे सक्सेसिव वाली कंडीशन देखने के लिए मिल रहा था ना उसके अंदर कि सेल वॉल जो कि होती है वो डायरेक्टली जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, म्योटिक डिवीजन होगा, वैसे ही हम लोगों को वहाँ पर सेल वॉल देखने के लिए मिल रहा था, फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में बल्कि अदर चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सेलॉस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वो एक दूसरे से जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो उसी चीज़ से सेपरेटेड होते हैं, कोई वॉल से सेपरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये डाइकोट्स की कंडीशन होती है, ठीक है। अब जो टेट्राड बनकर आता है, टेट्राड का मतलब क्या होता है, जब वहाँ पे जब 4 पॉलन ग्रेन्स है बने हुए, ठीक है। तो जब ये 4 पॉलन ग्रेन्स बनकर आते हैं, उसका जो टेट्राड बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका बेसिकली जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से हो सकता है, देखिए वो या तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो सकते हैं, या फिर वो आइसोबाइलेटरली, या फिर डेक्यूसेट, या फिर टी शेप्ड, जिसको हम लोग लीनियर टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें से जो बी वाला टाइप है ना, जो टेट्राहेड्रल वाला टाइप है, ये हम लोगों को कॉमन अरेंजमेंट होता है ये पॉलन ग्रेन का, ठीक है। जहाँ पर पॉलन मदर सेल जो की होती है 4 कोनों पे होती है, ठीक है, एट द टेट्राहेड्रन के 4 कोनों के अंदर होती है, ठीक है। ये अरेंजमेंट ज़्यादातर डाइकोट के अंदर देखने के लिए मिलता है, और एक इसके रिजल्ट की वजह से फॉर्म होता है, साइमल्टेनियस डिवीजन की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। जबकि टी शेप के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए डी वाला डायग्राम देखिए, उसके अंदर हम लोगों को टी शेप का देखने के लिए मिल रहा है ना। ई वाले शेप के अंदर लीनियर, जैसे एक ही लाइन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो हमारे पास बने हुए हैं। एंड सी वाला डेक्यूसेट है, डेक्यूसेट दैट इज वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप ये अपनी लैंग्वेज में भी किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट यू शुड नो द कंसेप्ट, ठीक है। यू शुड बी फैमिलियर विद द कंसेप्ट। तो इतना हुआ, ठीक है। अब हमारा जो कि टेट्राड है वो बन चुका है। बाद में वो जो पॉलन मदर सेल है वो म्योटिक डिवीजन कर करके वहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे। जब पॉलन चैम्बर जो कि होता है वो पूरा का पूरा अंतस के द्वारा भर जाता है, तो वहाँ पर फोर्स और बेसिकली प्रेशर के फॉर्मेशन की वजह से वो क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ब्रस्ट जो कि होता है वो 4 तरीकों से हो सकता है। या तो वो लॉन्गिट्यूडनली ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है ना, मतलब लेंथ वाइज, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली, जैसे कि हम लोगों को दातूरा हेलिंथस के अंदर या हिबिस्कस के अंदर देखने के लिए मिलता है। सेकंड आता है ट्रांसवर्सली, वो या तो डिहाइसेंस हो सकता है। डिहाइसेंस का बेसिकली मतलब जो होता है जब रप्चर होना हो किसी चीज़ का, ठीक है ना, या तो वो ट्रांसवर्सली हो सकता है, दैट इज वो ब्रेड्थ वाइज होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को ऑसीमम सेंटम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि साइंटिफिक नेम है तुलसी का, ठीक है। थर्ड आता है पोरस, दैट इज पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों को पोटैटो के केस में देखने को मिलता है, दैट इज सोलेनम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारे पास वेल्वुलर, ठीक है, दैट इज मतलब जैसे शटर होता है ना विंडो का, बिल्कुल उस तरीके का हम लोगों को यहाँ पर डिहाइसेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर जो पॉलन कैलो दो, अब देखिए यहाँ पे ना हम लोगों को एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किसी किसी के अंदर ना डिहाइसेंस होने के बजाय क्या होता है, देखिए जैसे कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ना एक चैम्बर बन जाता है पॉलिनिया, जिसके अंदर जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं। एंड वो किससे बाउंडेड होते हैं, ऊपर देखिए ऊपर एक डिस्क लगी हुई है ना, उससे मतलब कैप्ड रहते हैं। एंड किसके अंदर एनक्लोज रहते हैं, पॉलिनिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दोनों की एग्जांपल शो कर रखे हैं, पॉलिनिया ऑफ कैलोट्रोपिस एंड पॉलिनिया ऑफ ऑर्किड, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, जब हम लोग ने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर 2 टाइप के सेल्स बनते हैं। एक होता है जो लार्ज वाला होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, एक होता है हमारे पास जनरेटिव सेल, ठीक है। देखिए जब हम लोग यहाँ पर सिंस हमें आंसर को लेंदी बनाना होता है, तो हम लोग किस तरीके से अपना आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर को समझा दीजिए, ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। देखिए एक पॉलन ग्रेन होता है, लेट मी शो यू, लेट्स से दिस इज द पॉलन ग्रेन, ठीक है, सर्कुलर होता है, ठीक है। अब जो ये पॉलन ग्रेन है ये राउंडेड होता है या फिर ओवल भी हो सकता है, ठीक है, रफ भी होता है। इसके ऊपर देखिए अब ये 2 वॉल्स होती हैं, आप लोग इसको 2 वॉल्स के थ्रू शो कर सकते हैं। ये 2 वॉल होगी, आउटर वाली को हम लोग बोलेंगे एक्साइन, अंदर वाली को हम लोग बोल देंगे इंटाइन, INTI यानी इंटाइन, ठीक है। ये जो एक्साइन होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ होती है, रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, अंदर वाली जो कि होती है वो नाजुक सी होती है, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, जो हमारे पास सेल होता है वो 2 में डिवाइड होता है। एक हमारे पास बनता है यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, एक हमारे पास बनता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो कि होता है वो यूजुअली स्मॉल होता है, एंड जो हमारे पास जो दूसरा वाला सेल होता है वो बड़ा
होता है, ठीक है। तो अब उसी के बारे में पढ़ना है। ये जो पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट है, डेवलप किस तरीके से होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक पॉलन किट भी होती है, जब जो पॉलन ग्रेन होता है ना, वो ऑयली लेयर के द्वारा सराउंडेड रहता है। उस ऑयली लेयर के अंदर क्या क्या होता है, जैसे लिपिड हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया और कुछ और प्रोटीन्स हो गए। जब ये उसके द्वारा सराउंडेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन किट, ठीक है। कैरोटीन, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का येलो कलर होता है किसकी वजह से होता है, कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है, ठीक है। जो और जो उसको स्टिकी भी बनाते हैं, ठीक है ना। एंड विद रिगार्ड टू इट्स फंक्शन, ये किसके अंदर हेल्प करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रेडिएशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है। देखिए जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोस्पोर का, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, जैसे हमने भी बताया ना, और दो सेल फॉर्म करता है, एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर डायग्राम में बहुत इजीली से आपको सब चीज़ें दिखेंगी। बाहर वाली लेयर एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है, ठीक है। अंदर एक माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है। एंड देखिए डिवाइड होने के बाद उसने दो तरीके के सेल्स फॉर्म करे हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ा होता है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वो घेर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बाद में लेकिन जब डिवीजन होना होता है, दैट इज़ जब हमारा जो कि पॉलन ग्रेन होता है, ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करता है, ठीक है। जर्मिनेट भी देखिए इस तरीके से करता है, ये अपना पॉलन ट्यूब निकालता है, ठीक है। फिर उसमें से क्या करेगा, ये जो जनरेटिव सेल होता है ये वहाँ पर जाके ना डिवाइड हो जाता है, दो सेल्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। ओवरऑल जब हमारा जो कि फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो उसके अंदर हम लोगों को तीन तरीके के सेल देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से कि एक होता है हमारे पास जनरेटिव सेल होता है, दो उसमें से मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। देखिए एक कंडीशन होती है जो कि जैसे हमारे पास जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, उसके अंदर हम लोगों को ये एज इट इज़ देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, दैट इज टू सेल्ड स्टेज के अंदर ही वहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम लोगों को थ्री सेल्ड स्टेज फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज वहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारे पास डेवलपमेंट का डायग्राम शो करा हुआ है। तो इतना ही है इस टॉपिक के बारे में। आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने आंसर को जितना चाहे मर्जी उतना एक्सटेंड कर सकते हैं।